आप लोग पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बहुत सुनते होंगे। आखिर ये है क्या? तो चलिए देखते हैं आखिर है क्या। इसका पूरा डिटेल्स हम जानेंगे अभी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक भारतीय सटारिकल पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि 16 मई 2026 को शुरू हुआ। पूरे मामले की शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान से होती है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें अधिवक्ता संजय दुबे का आरोप था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें वरिष्ठ पदनाम के आवेदनों पर फिर से विचार करने को कहा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अवमानना याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि दिल्ली हाईकोर्ट की अपनी एक विशेष समिति पहले से ही इस पूरे मामले और चिंताओं को देख रही है और इस पर काम भी कर रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने वकील संजय दुबे को लेकर बेहद सख्त टिप्पणियां की थी। और वो टिप्पणी यह थी कि पूरी दुनिया शायद सीनियर दर्जों के लिए पात्र हो सकती है, लेकिन कम से कम आप नहीं हो सकते हैं। ये बात सीजीआई ने वकील संजय दुबे को कहा था। आगे उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट आपको सीनियर बना भी देता है तो हम आपके पेशेवर आचरण को देखते हुए उसे रद्द कर देंगे। फिर पीठ के अन्य जज जस्टिस बागची ने भी कहा कि सीनियर का दर्जा एक सम्मान है जो कि मिलता है, उसका इस तरह से पीछा नहीं किया जाता है। इसी सब के दौरान सीजीआई सूर्यकांत कहते हैं, कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया आरटीआई एक्टिविस्ट और अनएक्टिविस्ट बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। यह बयान 15 मई 2026 को आई और ठीक उसके अगले दिन 16 मई को एक डिजिटल क्रिएटर अभिजीत दीपके के द्वारा सीजीआई के बयान के खिलाफ एक्स पर कॉकरोच के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की जाती है। अभिजीत ने अपने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेज कम फ्रॉम टुगेदर। और फिर दूसरे ट्वीट में लिखा कि लॉन्चिंग ए न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेज आउट देयर। इसके साथ ही उसने गूगल फॉर्म लिंक भी साझा किया था। महज कुछ घंटों में ही इस ट्वीट पर पब्लिक का रिस्पॉन्स तेजी से आने लगा और एक्स एवं इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पेज बनाया गया। इस पेज ने पहले ही दिन 40K प्लस 40,000 से ज्यादा मेंबर अपने अकाउंट पर जुटा लिए थे और ऐसे ही महज 5 दिनों में फॉलोअर्स का यह आंकड़ा 20 मिलियन पहुंच गया। अब आगे क्या होता है, इससे पहले अभिजीत दीपके के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का रहने वाला है, जो कि पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया, जो कि अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर कर रहा है। वह 2020 से 2023 के बीच में आम आदमी पार्टी के डिजिटल अभियान में काम किया और दिल्ली शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। अभिजीत अमेरिका से ही इस पूरे एक्टिविटी को चलाता है। देखिए, ये जितना भी मूवमेंट शुरू हुआ, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना, एक्स पे अकाउंट बना, ये सारा का सारा ऑपरेशन अभिजीत अमेरिका से ही बैठ के कर रहा था। सोशल मीडिया पर दिन रात इस तरह से अप्रत्याशित रूप से जो फॉलोअर की संख्या बढ़ रही थी। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत इस बयान को लेकर स्पष्ट करते हैं कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिखा गया। उनकी टिप्पणी केवल उन चुनिंदा लोगों के लिए थी जो फेक डिग्री लेकर सिस्टम को निशाना बनाते हैं, ना कि देश के ईमानदार युवाओं के लिए जिन्हें वह विकसित भारत का स्तंभ मानते हैं। इन सब के बाद भी विवाद पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। यह मामला एक साधारण कॉकरोच मीम से बदलकर देश का सबसे बड़ा डिजिटल और राजनीतिक अभियान बन गया। इस अभियान को युवाओं ने हाथों हाथ लिया। सबसे मजेदार बात यह है कि अभिजीत ने अपने इस कॉकरोच पार्टी में शामिल होने के लिए 4 ऐसी शर्तें रखी जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे। पहली शर्त यह है कि मतलब आपको बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी शर्त कि आपका आलसी होना जरूरी है, आप हर समय ऑनलाइन रहने चाहिए और आपको प्रोफेशनली शिकायत या भड़ास निकालना आना चाहिए। इसके अलावा कॉकरोच पार्टी ने अपना मोटो भी घोषित किया और वो मोटो यह है, युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए एक राजनीतिक मोर्चा, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और आलसी। अब देखिए होता क्या आगे फिर। अब यह मुद्दा सीजीआई भर से कॉकरोच पार्टी नहीं बनके बीजेपी गवर्नमेंट भर से कॉकरोच जनता पार्टी की हो गई और जैसे ही यह मुद्दा सरकार विरोधी हुई, अपोजिशन पार्टियां भी इस पे अपना समर्थन दिखाना शुरू कर दी। कई विपक्षी नेताओं ने इसका समर्थन किया। इधर कॉकरोच पार्टी की इतनी अप्रत्याशित ताकत को देखकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो गई। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कॉकरोच पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दी थी।
23 मई को पार्टी का मेन वेबसाइट को भी इंटरनेट से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। सरकार का कहना है कि इतनी जल्दी करोड़ों फॉलोअर्स आना सामान्य नहीं है और इसमें फर्जी अकाउंट और विदेशी ताकत भी हो सकते हैं। यह मुद्दा सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी कई जगहों पर देखा गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन कुछ आते हैं वहां पे और प्रेस को ब्रीफ करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि हम 6 जून को जितने भी कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर हैं वो सारे जंतर मंतर पे सरकार की जितनी भी योजनाएं जो कि सफल नहीं हो रही है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, तो सभी लोग इकट्ठा हों। और इसी बीच अभिजीत भी अमेरिका से इंडिया आते हैं और वो एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही अपने हाथ में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का एक बुक जिसमें उनका फोटो भी लगा होता है वो दिखाते हुए आते हैं। और फिर 6 जून को वो सारे लोग मिलके कॉकरोच पार्टी जितने भी सपोर्टर होते हैं वो सभी जंतर मंतर के पास इकट्ठा होते हैं जो कि हजारों की संख्या में होते हैं। अभिजीत का कहना है कि हमारा ये आंदोलन जो है, ये अभियान जो है, इसकी शुरुआत हुई है और हम ये अभियान आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो अब ये कहां तक जाता है और ये कहां तक सही है, आपकी क्या राय है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा।